हाँ, महनाज अकबर अजीज जी, साहिबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के वोटर्स को ख्वाब दिखाए गए नया पाकिस्तान के, खुशहाल पाकिस्तान के, तालीम का इंसाफ, सेहत का इंसाफ, और आज उनकी ताबीर आपके सामने है। और ताबीर ख़ास तौर पे उन नौजवानों के सामने है जिन्होंने बढ़ बढ़ के आगे वोट दिया। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इस बजट की कोई सिमत नहीं है। उसके बाद मैं बात करूंगी तालीम के इंसाफ से, बात शुरू करूंगी। तालीम का इंसाफ कहूं या तालीम पे हाथ साफ कहूं। तालीम हमारे ज़माने में, पीएमएलएन के ज़माने में, हमने बजट 2013 से 18 में 13 अरब से 47 अरब किया हायर एजुकेशन कमीशन का, और आज वो बजट 29 अरब पे है। और मैं इस बात को प्रोटेस्ट करती हूं, और उस बजट को कम से कम उतना ले जाइए जितना कि वो पहले था। इस तरह से पाकिस्तान के नौजवानों के साथ और आइंदा आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कोरोना आया, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए। ऑनलाइन कोर्सेज में फाटा के बच्चों के पास सहूलियात नहीं है, इंटरनेट नहीं है। बलोचिस्तान के बच्चों के पास सहूलियात नहीं है, इंटरनेट नहीं है। खवातीन के पास सहूलियात नहीं है, इंटरनेट नहीं है। क्या आपने पैकेजेस दिए? इंटरनेट कितना महंगा होता है, क्या आपने पैकेजेस दिए उनको? नहीं। और स्पीकर साहब, हर नाकामी का इल्जाम आप 18वीं तरमीम पे लगा देते हैं। और तो इसलिए मैं बात शुरू करूंगी, तालीम की बात को जारी रखूंगी इस्लामाबाद की बात करते हुए, जो आपके बस में है। इस्लामाबाद में इस वक्त 11,000 मरीज हैं कोरोना के आज के दिन में, और 11,000 मरीजों में से 2,500 बच्चा है 1 से 16 साल की उम्र तक का। और आज की तारीख में 10 सेक्टर बंद कर दिए गए हैं सर। और बात फेडरल मिनिस्ट्री कर रही है कि जी स्कूल खोल दो। खुदा का वास्ता है, खुदा को माने। आपने जो मईशत के आड़ में जो लोगों के साथ किया ईद पे, वो आप बच्चों के साथ नहीं कर सकते। जनवरी 2021 तक आप बिल्कुल स्कूल खोलने की बात ही नहीं कर सकते। बच्चों के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो सकती। आप देखें कि क्या सूरत हाल है। सेहत के इंसाफ की बात होती है सर, मैं इस्लामाबाद से ही बात शुरू करूंगी, क्योंकि अगर मैं सूबों पे जाती हूं तो 18वीं तरमीम की बात आ जाती है। 1985 में यहां पर 3.5 लाख आबादी थी और अस्पताल बनाया गया पिम्स। आज 35 लाख आबादी है। पिछले 2 सालों में आपने किसी नए अस्पताल का संगे बुनियाद रखा? कोरोना में क्या हालात हैं पिम्स के, कोरोना में क्या हालात हैं पॉलीक्लिनिक के। यूनिसेफ कहता है एक रिसर्च के मुताबिक कि कोरोना के पेंडेमिक में पाकिस्तान में 50 लाख बच्चा पैदा होगा। वो 50 लाख बच्चा कहां पर पैदा होगा? अस्पतालों में तो जगह नहीं है। उन बच्चों के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? उनके खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? दूसरी सांस में यूनिसेफ कहता है कि आपने पोलियो के कतरे मुअत्तल कर दिए हैं, और ना सिर्फ पोलियो के कतरे मुअत्तल किए हैं बल्कि आपने हिफाजती टीके बच्चों को लगाना बंद कर दिए हैं। तो ये मुझे बताइए कि इस खुशहाल पाकिस्तान की सिमत किस तरफ जा रही है? खान साहब कंटेनर पे खड़े होके कहते थे कि बच्चों का कद नहीं है, मैं इन बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त करवाऊंगा, मेल न्यूट्रिशन बच्चों को खाना पीना फराहम करूंगा। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 60 से ज्यादा फीसद बच्चा मेल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है, ग्रोथ में इश्यूज हैं, तालीम मुयस्सर नहीं है। और उसके बाद सर मैं ये भी बात बताना चाहती हूं कि उनका डायरेक्ट लिंक है खुर्दो नोश की महंगे होने पे, जो कि आज 14% को छू रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो कि जनवरी से लेके कोरोना से पहले तक 50 लाख था, दिसंबर तक 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। उसके अलावा सर आपने जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। कम से कम 16 ग्रेड तक की तो तनख्वाह बढ़ा दीजिए। आखिर उस तनख्वाह का फायदा किसको होता है? वो घर जब लेके जाते हैं तो वो बच्चा ही तो खाना खाता है। तो खान साहब, ये जो मेल न्यूट्रिशन थी, जो आप अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, खुर्दोनोश में इतनी महंगाई पैदा कर रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा उधर ही जाके लिंक हो रही है।
रोटी हमारे जमाने में, PMLN के जमाने में 6 रुपए थी, आज 20 रुपए है। कौन खा सकता है खरीद के ये रोटी? आटा चीनी की तो बात मेरे बहन भाई बहुत कर चुके हैं, वो मैं बात बार बार नहीं करूंगी। चाइल्ड लेबर में वर्ल्ड बैंक कहता है 1.7% इजाफा होगा इन हालात में चाइल्ड लेबर में। आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज देखें, मर्डर देखें, कत्लो गारत देखें, डोमेस्टिक चाइल्ड वर्कर्स को देखें, चाइल्ड प्रोटेक्शन को देखें, आपने किस बजट में क्या मद रखी है इनके लिए? मुझे तो कहीं नहीं नजर आया। अगर रखी है तो प्लीज आगे आए बताएं। जुवेनाइल कोर्ट्स देखें, सब चीजें रुकी पड़ी हैं, बच्चों के हवाले से कोई काम नहीं होता। और ये है आइंदा का खुशहाल पाकिस्तान। आज जनाब चेयरमैन, पूरा मुल्क डिवाइडेड है, बिखरा पड़ा है पूरा मुल्क। पाकिस्तान बिल्कुल क़यादत से आरी है, यहां कोई क़यादत ही नहीं है। मैं कहती हूं खुदारा राइज टू द ओकेजन। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ टिड्डी दल, तीसरी तरफ डेंगी। शहबाज शरीफ साहब लंदन से आए कि जी मैं आपके साथ मिलकर काम करता हूं, आपने उनको पीछे धकेल दिया। फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाला कोई नहीं है। सब चलने के लिए तैयार थे, आपने एक एक मौका गंवाया, आपने पीछे खींचा सबको। और आज मैं ये कहती हूं कि लोकल बॉडीज को बहाल करें खुदारा। ये टाइगर फोर्सेस, वाइगर फोर्सेस छोड़ दें, ये पैरेलल सिस्टम्स। आपने अगर हिस्ट्री में याद रहना है तो अच्छी बातें करके जाएं, और ये वक्त आपका तय्युन करेगा कि आप याद रखे जाएंगे कि नहीं। जनाब स्पीकर, जिस हल्के ने मुझे इलेक्ट किया और मैं इस ऐवान में आई, शकरगढ़ जफलवाल NA77, मैं उस हल्के का जिक्र करती हूं। उस हल्के के हमसाए में गुरुद्वारा करतारपुर बहुत बेहतरीन बनाया गया, जिसकी मैं बहुत खराज तहसीन पेश करती हूं इस गवर्नमेंट को। मगर जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो उसका कोई बैलेंस होना चाहिए। सर, आप जफरवाल की रोड्स देखें, आप शकरगढ़ के रोड स्कीम्स जो कि नहीं बन सकी उनको देखें। वो लोग हसरत से गुरुद्वारे को देखते हैं और वो कहते हैं कि ये कुछ हमारे पर भी नजरे करम हो जाती। वहां पर औरतों की यूनिवर्सिटी नहीं है। मैंने वादा किया था उनसे कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊं। 80% लिटरेसी रेट है। कहां कहां जाके वो लोग तालीम हासिल करते हैं, औरतों की यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कितनी इलेक्टेड औरतें आपके पास? 8 इलेक्टेड औरतें आपके पास, मगर आप किसी की कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। आप अनापरस्त हैं। आप बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा लेके नहीं चलते हैं। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा आपने गुरुद्वारा बना दिया, उसके नारोवाल रेलवेज अमरोचक तक बननी चाहिए, वहां रेलवे भी नहीं है। आप उस इलाके में जाके तो देखें, गुरुद्वारे की छत पे चढ़ के एक नजर इर्द गिर्द डाल के तो देखें, आपको एहसास होगा किस कदर बिल्कुल जिसने भी वो डेवलपमेंट किया अपने इर्द गिर्द कोई नजर नहीं डाली, और डालनी चाहिए। आज मैं चैलेंज करती हूँ, आज आप आके मेरे इलाके में मेरे साथ खड़े हो। आपको पता है खवातीन को कितनी मुश्किलें होती हैं जब वो इलेक्शन जीत के आती हैं। लाख से ऊपर वोट लेके आई हूं मैं इस ऐवान में। और ये वक्त पूरे पाकिस्तान, देखिए आप बात मत करिए। शुक्रिया, आपकी शाबाश लेके नहीं आई हूं मैं। शुक्रिया, मैं एक आप सब पे मैडम आप चेयर को एड्रेस करें प्लीज। जी, आप उनको खामोश कराइए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये वक्त पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करने का है। ये वक्त नारेबाजियों का और मजाक बनाने का नहीं है। और ये वक्त है कि आप साथ चलिए, और ये वक्त नहीं है कि आप अनापरस्ती कीजिए और आप मजा में चीजें लीजिए। जो कोरोना आपके सर पे पड़ा है, कल टिड्डी दल, परसों डेंगी, कुछ और होगा। और वक्त हमेशा किसी का साथ नहीं रहता। मोइन कुरैशी का नाम याद करने वाले कितने लोग हैं, कोई उसको याद नहीं रखता। हिस्ट्री में उसका एक नाम का सफा नहीं है। आप मोइन कुरैशी मत बनिए। और मैं कहती हूं पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान है तो हम हैं और हम रहेंगे। हम पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। PML आगे बढ़ चढ़ के खिदमत करेगा। आप जितना मर्जी पीछे धकेल लें। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।